अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन के सिलसिले में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसमें मज़ीद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें हम कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं ई कैट, नस्ट, फास्ट, जीके, इवन NTS, इनमें से किसी भी टेस्ट की, तो ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पे अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू अटैम्प्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने में हेल्प करेंगे। तो लेंगे क्वेश्चन है जी हमारा फर्स्ट है, इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। कॉमन रूट का मतलब यह दोनों में एक x की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये आप जानते हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास x की ज़ाहिर है 2 वैल्यूज आएंगी। तो क्वेश्चन उसका ये है, उनमें हैव आ कॉमन रूट, मीन एक रूट उनमें कॉमन है। तो ऐसे इक्वेशंस जिनमें एक रूट कॉमन हो उनको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा वो देखिएगा ज़रा आप लोग। सोल्यूशन इसका क्या होगा, और जो की पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट करें वो ये है कि अगर कॉमन रूट आ जाए तो फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने सेम कर लेना है। वन कॉमन रूट आए या वन कॉमन रूट फाइंड करना हो तो उसका मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ऑलरेडी ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे हम इसे सिंपल क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ज़ाहिर है, इधर से क्या बच जाएगा माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, आई थिंक क्लियर है ये। इसमें से एक्स कॉमन आ गया, माइनस ए माइनस बी बच जाएगा और प्लस ए प्लस बी आ गया। हमने पहले एक्स फाइंड कर लेना है, तो माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, ये नंबर ज़ाहिर है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इट कम्स माइनस ए माइनस बी। ओके, एक्स कम्स, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस ए माइनस बी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया। इट मीन इसका कॉमन रूट 1 है। ओके, इस इक्वेशन का कॉमन रूट क्या है, 1 है। तो पहले हमने कॉमन रूट फाइंड कर लिया है। तो की पॉइंट ये था यहाँ पे कि जब कॉमन रूट का जिक्र आए, एक कॉमन रूट का जिक्र आए, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है, इक्वल करके इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करके एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों में एक कॉमन रूट होगा। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमसे ए प्लस बी पूछा गया है, मीन ए और बी की वैल्यूज़ के बारे में पूछा गया है कि ए प्लस बी इक्वल 1 हो सकता है, ए इक्वल टू बी हो सकता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो सकता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो सकता है। इट मीन हमने कॉमन रूट नहीं बताना था, कॉमन रूट को यूज़ करते हुए इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो लेंगे अब आप करें ये कि यहाँ से x इज इक्वल टू 1 को किसी एक में पुट कर दें, क्योंकि ये दोनों का कॉमन रूट है, फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यस, इसमें फर्स्ट में अगर इसे हम पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 माइनस, ये पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोगों के पास 1 माइनस ए इंटू एक्स ज़ाहिर है 1 होगा, प्लस बी इज इक्वल टू 0, 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए और बी को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो a माइनस बी इक्वल टू 1 आ रहा है। इट मीन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अगर आप आइडिया को समझ जाएं तो फिर आप इसको विद इन सेकंड अटैम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है की पॉइंट्स को नोट करना, बेसिक चीज़ है क्वेश्चन के बिहाइंड जो आइडिया है उसको समझना, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन के आइडिया को समझ जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे। क्लियर? तो लेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस, मीन ये इन्फिनिटी तक इसी तरह सिलसिला चल रहा है, प्लस इसमें फिर एक और 6 है उस पर भी स्क्वायर रूट है, एक और 6 आएगा उस पर भी स्क्वायर रूट है, सो ऑन। तो पूछा ये गया है कि आप ये बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, मीन इस सारे का सम अगर हम देखें या इस सारे के स्क्वायर रूट को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो हमने देखना है। तो एक चीज़ अगर आप नोट करें, ये स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है,
स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन का जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आएगा, मीन इसका आंसर 3 और -2 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा। इन सब का स्क्वायर रूट में सम करके पॉजिटिव नंबर्स का सम करना है और फिर उनका स्क्वायर रूट लेना है। तो ऑटोमेटिकली फिर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स का सम और फिर उनका स्क्वायर रूट, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इट मीन ऑप्शन ए ख़त्म हो जाएगी, ऑप्शन बी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर? बाकी क्या बच गई? ऑप्शन सी और डी बच गई। इनको हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा या ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। मीन हो सकता है इसका सम इसमें हमें ना गिवन हो। तो लेट्स फाइंड आउट जी, अगर हम इसे सोल्यूशन इसका करें तो इसमें भी की पॉइंट नोट कीजिएगा ज़रा। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस ऑन, इस फंक्शन पे स्क्वायर रूट बाकी तमाम पे है, इस फंक्शन पे स्क्वायर रूट बाकी तमाम पे है। ओके, फर्स्ट का स्क्वायर रूट बाकी तमाम पे है। कहाँ तक ये सिलसिला चल रहा है? इन्फिनिटी तक चल रहा है। अगर हम इसे लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस, ये सारा फंक्शन अगर हम देखें तो ये भी तो x के इक्वल है ना, फर्स्ट वाले को छोड़ के, समझे जी, है ही नहीं। तो बाकी ये सारा फंक्शन किसके इक्वल है? x के इक्वल है। इधर आप x पुट कर दें, ये लें जी, इस सारे की जगह हमने x पुट कर दिया। बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। स्क्वेयरिंग, तो इट कम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x, इसको अरेंज कर लें। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से आप क्या करें, इसके रूट्स फाइंड कर लें, इसको फैक्टराइज कर लें। इट कम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास 3 आएगा और x इज इक्वल टू -2 आएगा। तो आप कहेंगे कि आपने तो कहा है कि ये 3 और -2 इसका आंसर नहीं हो सकता, जबकि आंसर में 3 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है। तो एक चीज़ नोट करें, ये रेडिकल इक्वेशन है। ओके, रेडिकल इक्वेशन में हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट भी आते हैं। इट मीन x इज इक्वल टू -2, इसका क्या होगा? एक्सट्रीनियस रूट होगा। इसमें ये इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम -2 पुट करें, इधर -2 पुट कर दें, तो दिमाग जो है या माइंड जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट करके उन्हें ऐड करें तो आंसर नेगेटिव नंबर आए। तो इट मीन ये x इज इक्वल टू -2 हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट क्या होते हैं? जो रेडिकल फ्री इक्वेशन में से आते हैं, रेडिकल फ्री इक्वेशन में से आते हैं, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो फिर एक ही वैल्यू बचती है, कौन सी जी? x इज इक्वल टू 3। हेयर x इज इक्वल टू 3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नंबर्स के सम के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया जी? x इज इक्वल टू 3 आ गया। ये लें जी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसमें कॉमन रूट का ही जिक्र किया गया है जी। क्वेश्चन है, इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें अगर आप नोट करें तो वो था एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स था प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए। क्लियर? यहाँ पे हमने ये सारी इक्वेशन प्लस में आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए और बी इक्वल नहीं है वह कॉमन रूट। अगेन क्वेश्चन कौन सा है? कॉमन रूट का है। देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? तो फिर हमने बताना यह है कि ए प्लस बी इक्वल टू किसके आ रहा है। लेकिन अगर लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें हमारा आंसर ए माइनस बी आया था। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? ए प्लस बी पूछा गया है। क्लियर? तो क्वेश्चंस को मिक्स ना कीजिएगा, मतलब एक तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो तो उसी तरह का क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट में रद्दबदल के साथ आ जाए तो क्वेश्चन का आंसर वो याद होता है, तो अटैम्प्ट करने के बजाय हम उसी को जो है वो पिक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आपने इसे पहले सॉल्व करना है। तो की पॉइंट हमने डिस्कस किया था फॉर 2 इक्वेशन विच हैव कॉमन रूट। 2 इक्वेशन जिनमें एक कॉमन रूट आए, उनका की पॉइंट ये था कि उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन सब्ट्रैक्ट कब करना है? जब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हों। अगर सेम नहीं है तो फिर ज़ाहिर है पहले हम उन्हें क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करें, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया जी आप लोगों के पास? ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0।
इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, a माइनस बी आ गया, a इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और b प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो x इज इक्वल टू क्लियरली नज़र आ रहा है a माइनस बी ओवर a माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू अगेन कितना आ गया जी 1 आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी फाइंड करना है। तो a प्लस बी फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 1 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप इसे लेक्चर को देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक, और आप इसमें जो डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकें और इनके मुताबिक फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी क्लियरली नज़र आ रहा है इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा जी, ऑप्शन बी होगा जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, लेकिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। इफ़ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन ये है कि पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप देखें तो आमतौर पे हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वगैरह। ओके, तो यहाँ पे तो उसने कहा है पी और क्यू इसके रूट हैं और पी और क्यू भी क्वेश्चन का हिस्सा हैं। तो बताएं कि पी और क्यू किस तरह हैं कि वो क्वेश्चन भी बन जाए और क्वेश्चन के रूट्स भी बन जाए। पी और क्यू की वैल्यूज़ फाइंड करें कि पी और क्यू एज अ रूट्स भी आ जाएं और यहाँ पुट करें तो इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्वेश्चन मेन ये है कि जो पी और क्यू की वैल्यू हो वही इसमें इस इक्वेशन के रूट, इस क्वेश्चन में इसके रूट्स हों। क्लियर? तो लें जी स्टार्ट करते हैं जी। इक्वेशन कौन सी है हमारे पास जी, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्किप ना कीजिएगा। यस, द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, इसका सम ऑफ रूट्स लिख लें जी। पी एंड क्यू इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी ओवर ए। अगर आप इसे कंपेयर करें इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए। गौर कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप तमाम की पॉइंट्स नोट कर सकें और कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी ओवर ए एंड इट इज़, रूट्स इसके क्या है, पी और क्यू ही कहा गया इसके रूट्स हैं, तो फिर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 आ गया। देखें जी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस पी के। यहाँ से q की वैल्यू फाइंड कर लें, q इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस p और ये माइनस p, q इज इक्वल टू किसके आ गया, -2p के इक्वल आ गया। ओके, लें जी, आई थिंक ऑलमोस्ट आप आइडिया जो है वो उसको समझ चुके हैं कि p और q ही रूट्स हैं, तो p प्लस क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू आ जाएगा, जो कि माइनस बी ओवर ए होता है, माइनस पी ओवर 1 आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें से क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिस्कस कर लें। हाँ जी, अब नेक्स्ट इसमें से क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिस्कस कर लें जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है जी, यस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू सी ओवर ए, मीन p इंटू क्यू इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो p इंटू क्यू इज इक्वल टू c, इसमें कितना है, q के इक्वल है ओवर 1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये q और q कैंसिल नहीं हो जाएगा, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और p की जो वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, हाँ जी, p की जो वैल्यू इधर पुट कर दें ताकि हमारे पास क्या आ जाए, q की वैल्यू आ जाए, q इज इक्वल टू -2p। तो इम्प्लाइज q इज इक्वल टू कितना होगा जी, -2 आ जाएगा। आफ्टर पुटिंग p1, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ओके, तो देखें जी, p इज इक्वल टू 1 आ गया, q इज इक्वल टू -2 आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं इसको। पहले तो ऑप्शन टिक कर लें जी, आंसर कौन सा है हमारा, ये आंसर आ गया जी, ऑप्शन अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसे हमने वेरीफाई करना है कि क्या ऐसा ही है। तो देखें ज़रा,
हमने कहा है p इज इक्वल टू 1 है, q इज इक्वल टू -2 है और वही इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये वेरीफाई कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वेरिफिकेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस p की जगह 1 पुट कर दें, x -2 इज इक्वल टू 0। ये लें जी इक्वेशन ये आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। इसके अब आप क्या करें, रूट्स फाइंड कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया जी हमने, इसको मिडल टर्म को ब्रेक कर लिया है। तो इट कम्स x कॉमन आएगा, x प्लस 2 -1 कॉमन आएगा, x -2 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये प्लस हो जाएगा, x -1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। देखें जी p और q की वैल्यू क्या आई है, p 1 आया, q -2 आया है, x 1 आया है, x -2 आया है, क्योंकि p और q इसके रूट्स हैं। ये काम आप लोगों के वेरीफाई करने के लिए करवाया है ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप समझ सकें कि जो x की वैल्यूज़ हैं वही यहाँ पे p और q की वैल्यूज़ हैं। ओके, तो आपने अटैम्प्ट इसे इस तरह करना है। क्लियर? जब भी रूट्स का जिक्र आए तो क्या करें, सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लें, उसमें से कंडीशन आप लोगों को मिल जाएगी, उसमें से आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी, बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहना क्या है आप लोगों से, कीप वॉचिंग मैथ्स बाय सर अली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये आपके राइट साइड पे, आपके बोर्ड के राइट साइड पे जो क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर नॉन रियल रूट्स। जब हमें कहा जा रहा है अल्फ़ा और बीटा नॉन रियल रूट्स हैं, तो इट मीन फिर अल्फ़ा और बीटा किस तरह के रूट्स होंगे। नॉन रियल मीन दीज आर इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि रियल रूट्स हमेशा जो हैं वो या तो रैशनल नंबर्स होंगे या इर्रेशनल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है अल्फ़ा बीटा आर नॉन रियल रूट्स। जस्ट हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि हमें क्या कहा गया है, नॉन रियल रूट्स। तो नॉन रियल रूट्स हैं तो इट मीन रूट्स आर इमेजिनरी, दैट इज रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी रूट्स, ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं। इमेजिनरी रूट्स, ये इसके की पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अपीयर या ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स। मीन इमेजिनरी रूट किसी क्वेश्चन में सिंगल नहीं आएगा, हमेशा दो रूट्स आएंगे। ओके, तो जब हमेशा दो रूट्स आएंगे तो फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ाहिर है 1 हो सकता है, वो आपस में बराबर हो सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा का कॉन्जुगेट है, इट इज़ बार मीन कॉन्जुगेट, अल्फ़ा और बीटा का कॉन्जुगेट 1 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा कॉन्जुगेट वगैरह। क्लियर? तो जब हमेशा वो पेयर में आएंगे तो देन दे आर ऑलवेज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। नंबर फर्स्ट ये, नंबर 2 एंड नंबर 3 क्या है, इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट, ये में यहाँ से ये बात याद रखिएगा और आइंदा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें इमेजिनरी रूट्स का जिक्र किया गया हो तो दूसरा रूट हमेशा उसका कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्लियर? देन एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा कॉन्जुगेट। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा कॉन्जुगेट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ कि अगर ओमेगा होता है हमारे पास -1 प्लस एयोटा टाइम्स √3/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस एयोटा टाइम्स √3/2 होता है। क्लियर? इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या आते हैं, पेयर में आते हैं, दो आते हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अयोटा। दो आ गए, एक अयोटा और दूसरा माइनस अयोटा। अयोटा और माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट करें, अयोटा और माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट, अयोटा का कॉन्जुगेट करें तो क्या आएगा, माइनस अयोटा आएगा। क्लियर?
ओके, बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 आएगा, आयोटा और माइनस आयोटा का प्रोडक्ट 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमेशा इमेजिनरी रूट्स का प्रोडक्ट 1 नहीं होगा हमेशा, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमेशा करेक्ट नहीं होगा। हमेशा जो करेक्ट आंसर होगा वो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा कॉन्जुगेट होगा। ओके हो गया जी। तो पॉइंट को समझें, क्या बात आपको समझाई गई है, नोट करें इसको और अपने जहन में रखें, ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों से अटेम्प्ट कर सकें। जी, क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ आ रूट ऑफ, मीन अगर ये 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस इक्वेशन का रूट है, तो बताना है कि रैशनल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी की रैशनल वैल्यूज़ क्या होंगी। रैशनल वैल्यूज सिंपल हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज होंगी जिनमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगर आप देखें तो इनमें से किसी में भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि ए और बी की इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। एक चीज़ और नोट करें, तमाम वैल्यूज़ में 13, 8, 13, 8, 13, 8, फ़र्क किस चीज़ का है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ओके, इट मीन हमें इनका करेक्ट साइन भी बताना है। एक तो ये बताना है कि ए और बी किसके इक्वल है, दूसरा ये भी साथ देखना है कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, तो इसके हिसाब से हमने आंसर बताना है। तो देखिएगा जी, एक रूट है इसका अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/4 प्लस √3, ये मैंने कुछ सॉल्व कर दिया है ताकि हमारा टाइम कुछ बच सके। आपने आइडिया यहाँ से पिक करना है, आपने कॉन्सेप्ट को पिक करना है, की पॉइंट नोट करना है यहाँ पे कि अगर एक रूट आप लोगों को 1/4 प्लस √3 मीन इर्रेशनल रूट इस फॉर्म में गिवन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इर्रेशनल रूट फ्रैक्शन इर्रेशनल क्यों है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वजह से, तो फिर आप इसे पहले रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में से ये स्क्वायर रूट वाला फैक्टर ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको पता है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/13 आ गया सिंप्लीफाई करके। तो इसे आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/13 माइनस √3/13। ये लेंगे, काम हमारा बहुत ही आसान होने जा रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा था इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो एक और बात याद रखें, ये आपके पास एक रैशनल रूट आ गया, इट इज़ रैशनल, स्टिल इट इज़ रैशनल। रैशनल किस वजह से, सॉरी इर्रेशनल है, नॉट रैशनल, इर्रेशनल, स्टिल इट इज़ इर्रेशनल। इर्रेशनल किस वजह से है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वजह से। ओके, तो इर्रेशनल रूट्स भी याद रखें हमेशा पेयर्स में आते हैं। इर्रेशनल रूट्स अपीयर इन पेयर्स, इर्रेशनल रूट्स अपीयर्स इन पेयर्स। ओके, तो इसका मतलब अगर एक इर्रेशनल रूट 4/13 माइनस √3/13 है, तो दूसरा क्या होगा फिर 4/13, देन अदर रूट इज, देन अदर रूट इज बीटा इज इक्वल टू 4/13 प्लस √3/13 आ जाएगा। ओके, 4/13 प्लस √3/13 आ जाएगा। दो रूट आ गए हमारे पास। जब भी दो रूट आ जाएं तो उनके सम और प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं, क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। याद है ये हमें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दें, इनको ऐड कर लें, यस इनको ऐड कर लें। 4/13 माइनस √3/13 प्लस 4/13 प्लस √3/13 इज इक्वल टू -b/a। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/13 और 4/13 का एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 8/13, 4/13, 4/13, 8/13 आ जाएगा, -b/a। यहाँ से कंपैरिजन कर लें, क्वेश्चन एंड हो गया। a इज इक्वल टू 13 आ गया, b इज इक्वल टू -8 आ गया। क्लियर, a पॉजिटिव ही होगा। a क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हम x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही लेते हैं। मिडिल टर्म और जो थर्ड टर्म है उसके साइन नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू -8, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर,
तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी पहले आपने की पॉइंट ये नोट करना था कि ये आप लोगों के पास एक इरेशनल रूट है लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको पहले हमने डिनोमिनेटर में से ये फैक्टर स्क्वायर रूट वाला फैक्टर ख़त्म करना था, रैशनलाइज किया, सिंपल रूट आ गया, उसका ऑपोजिट लिख लिया, माइनस में है तो ये प्लस में होगा। क्लियर, क्योंकि इरेशनल रूट्स पेयर्स में आते हैं, वहाँ से सम ऑफ रूट्स में से आंसर आ गया हमारे पास a=13 और b=-8। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में शॉर्टकट करने के लिए, मैथमेटिकल ट्रिक्स फाइंड करने के लिए या की पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें उस टॉपिक का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। देन वी कैन मूव टूवर्ड्स द शॉर्टकट एंड की पॉइंट्स। अगर हमें उस टॉपिक का बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो फिर हम उस क्वेश्चन में से जो है वो शॉर्टकट या की पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग मैथ्स बाय सर अली। अगर आपको ये लेक्चर का सिलसिला पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।